दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। केजरीवाल के दिग्गज पार्षद ने बेटे के साथ थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी में शामिल होते ही राम नारायण भारद्वाज ने खोली केजरीवाल की पोल। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के दिग्गज पार्षद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। उनके साथ उनके बेटे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल बांकनेर से आपके पूर्व पार्षद राम नारायण भारद्वाज ने अपने बेटे प्रदीप भारद्वाज के साथ बीजेपी का दामन थामा है। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद योगेंद्र चंदौलिया की मौजूदगी में सोमवार को उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद राम नारायण भारद्वाज अपने बेटे प्रदीप भारद्वाज और समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं। दरअसल राम नारायण भारद्वाज साल 2017 से 2022 तक बांकनेर यानी कि नरेला से पार्षद रहे हैं। इससे पहले रविवार को कद्दावर नेता हर्षचरण सिंह बल्ली ने भी आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में वापसी कर ली है। यानी कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव और एमसीडी चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को ताबड़तोड़ झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले बल्ली हो और अब देखने को मिला कि राम नारायण भारद्वाज भी अपने बेटे और समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान जब राम नारायण भारद्वाज ने बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर के और साथ ही अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी कई सारे खुलासे किए। सीधे तौर पर राम नारायण भारद्वाज का यह कहना है कि आम आदमी पार्टी में केवल अरविंद केजरीवाल की तानाशाही चलती थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी में मेरा दम घुटने लगा था। सुनिए राम नारायण भारद्वाज आगे क्या कुछ कह रहे हैं। आज भाजपा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारत का सबसे बड़ा कर्मठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे माननीय एमपी साहब चंदौलिया जी, जो आज दिल्ली को इतना बढ़ावा दे रहे हैं, पूरे देश को बढ़ावा दे रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी। लेकिन मैं पार्टी में 10 साल से पार्टी में था, बहुत काम किया मैंने, लेकिन उनके कार्यशैली देखते हुए, उनके दबाव को देखते हुए, एक तरफ देखते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि हमें बहुत चुप रहना पड़ा था। हमें भीतर तक जाकर ने देखा है, किसी को कोई सुनाई नहीं है, काम का कोई जवाब नहीं है, ना कोई काम देता है। हमें इतना पता है भारतीय जनता पार्टी इतनी तगड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, ये काम करने वाली पार्टी है। और अध्यक्ष जी के भी और चंदौलिया जी के भी, माननीय मेरे एमपी साहब हैं मेरे क्षेत्र के, मैं इनके नेतृत्व में जितना भी मेरे से काम होगा भारतीय जनता पार्टी का, मैं आज सदस्य बना हूं। और लेकिन मैं दिन रात काम करूंगा और दिन रात दिल्ली के अंदर जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे वहीं भी मैं दिन रात 24 घंटे काम करता रहूंगा जनता पार्टी का। मैं आज सदस्य बना हूं, लेकिन मैं जितना भी मेरे से परिवार से जितना काम होगा मैं उतना ही काम करूंगा दिन रात। पार्टी से नाराज ये थे जी, जो भी हम काम कहे थे ना था काम होते हमारे, और दबाव था, बोल नहीं सके थे, इस विचारों से हमारी नहीं बनी। लेकिन इसलिए हमें ये पता था जनता पार्टी हर कार्यकर्ता, हर आदमी की सुनाई करता है और आगे बढ़ता है। कौन दबाव बनाता था? सभी दबाव बनाते थे जी। वहां कोई भी हो, चाहे आतिशी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे एमएलए हो, वह अपने दबाव के अंदर रखते थे। आम आदमी पार्टी से हमारे कार्यशैली पूरे नहीं हुए, वहाँ हमारे जो विचार बनते वो बने नहीं। अब जैसे हमारे माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में हमने आके इनका हाथ थामा है और इन्होंने हमें वो आश्वासन दिया है कि जो कार्य वहाँ नहीं हुआ वो हम आपका मदद हर तरीके से करेंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से जोड़ने के लिए इनका हार्दिक धन्यवाद वीरेंद्र सचदेवा जी का और योगेंद्र चंदौलिया जी का, हमारे उत्तर पश्चिमी लोकसभा सांसद जी का, इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ मैं। क्या वहाँ पार्टी में सुनवाई नहीं होती थी, आप जिस तरह से बता रहे हैं? हमारे वहाँ पर एक शमशान घाट की, जैसे अभी योगेंद्र चंदौलिया से पहले ही बात हुई थी, हमने उस पर बहुत ही ज्यादा कारोबार किया था। उस पर वो अपने पैसों से खुद लगाकर
ना पार्टी फंड से ना कुछ। वहाँ आम आदमी पार्टी के शरद चौहान ने उसकी एप्लीकेशन लगाकर वहाँ पर उसको तड़वा दिया। हमारे योगेंद्र चंदोलिया जी ने साथ दिया हमारा, उन्होंने फिर आश्वासन दिया आप वहीं बनाओ वहीं रखो। वो बहुत बड़ी बात है, जिसको सभी को वहीं पर जाना पड़ता है। शमशान घाट कोई हल्की चीज नहीं है, मुक्तिधाम है हमारा, वो है ही नहीं। वहाँ पर 3 लाख आबादी है। उसके बाद नाली गलियां जितने हम बोलते हैं कि भाई इसको ये करवाओ वो करवाओ, लेकिन उन्होंने कभी सुनवाई नहीं की, ना गलियों की। हमारी कच्ची कॉलोनी थी, जितना भी हम पीछे एलजी से फंड लेकर आना पड़ता था, जो कि आम आदमी पार्टी के मेरे पिताजी है रामनारायण भारद्वाज जी, इनके साथ जाकर क्या नाम है एलजी से ही लेकर, एलजी ने हमारा इतना सहयोग दिया, साथ दिया, उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। वेरी पुअर सरकार है, वेरी पुअर काम है, कोई काम नहीं करते हैं। जब ग्रैप लागू होता है तो जो बारीक कण होते हैं सड़कों पे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो प्रदूषण में कंट्रीब्यूट करता है। पर दिल्ली वाले क्या करें, दिल्ली की तो सड़कें टूटी हुई थी क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में थे। इस दौरान आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदोलिया का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आखिर क्यों आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बीजेपी में क्यों शामिल होना चाहते हैं। सुनिए योगेंद्र चंदोलिया का ये बयान। और उनका सीधा स्पष्ट आरोप है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, आतिशी के ऊपर, वहां के एमएलए शरद चौहान के ऊपर, कि दबाव में उनके साथ गलत काम करवाने की प्रयास करते थे। अपनी बात को वह उठा नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, वहां तानाशाही थी। तो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की उपस्थिति में, और मैं वहां का सांसद होने के नाते, रामनारायण भारद्वाज जी ने और प्रदीप भारद्वाज जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उनका स्वागत करता हूं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी का कुनबा बिल्कुल बाहर होने की स्थिति में है, उनका आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री विधायक और पार्षदों से बदतमीजी से बात करते हैं, ऐसा लोगों ने हमें जानकारियां दी हैं। मैं आज पार्टी में रामनारायण भारद्वाज जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। देखिए 10 साल दिल्ली बेहाल है। प्रदूषण का काम दिल्ली सरकार का था। दिल्ली सरकार ने गड्ढे, सड़कों में अंतर पता नहीं है, उनकी जो बसें चलती हैं, खटारा बसें चलती हैं, उनका कारण है। दिल्ली के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार कर गया है, आज थोड़ा कम हुआ है। अगर 10 साल में दिल्ली की सरकार पोल्यूशन पर काम करती तो मेरा मानना है कि दिल्ली से पोल्यूशन को भगाया जा सकता था। केवल राजनीति, ओछी राजनीति काम करने का उनका तरीका है। इसलिए दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मांग करता है एलजी साहब से, इस सरकार को ये आदेश दें, कम से कम ये जो गड्ढे हैं, गड्ढे तो सड़क तो बनाने का विश्वास ही नहीं होता। और जिस प्रकार से यमुना नदी प्रभावित हो रही है, वहां पर जिस प्रकार से पोल्यूशन है, इसके लिए दिल्ली की सरकार, केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी जिम्मेदार हैं। दिल्ली के लोग दम घोटू बीमारी से बीमार हैं। ये उन्होंने, मैंने भी अखबारों में पढ़ी है, लेकिन मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मांग करता हूं, ऐसे जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, मेरे पास 95% ऐसी घटनाओं के पीछे जो रोहिंग्या बसाए गए हैं, उन रोहिंग्याओं को आम आदमी पार्टी ने वोट बना दिए, पूरा क्लस्टर के क्लस्टर बना दिए। वो रोहिंग्या रात को क्राइम करते हैं, ब्लेड चलाते हैं, पैसे छीनने का काम करते हैं। और मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कहना चाहता हूं, इन रोहिंग्याओं को उठाकर बांग्लादेश भेज दीजिए। अगर बांग्लादेश नहीं जाना चाहते तो ममता बनर्जी उनको स्वीकार कर ले। दिल्ली में इस प्रकार से जो क्राइम जो हो रहा है, ये रोहिंग्याओं के द्वारा क्राइम हो रहा है। प्रदीप भारद्वाज, नरेला, एक छोटा सा जनसेवक। मैं नरेला विधानसभा क्षेत्र से युवा नेता आम आदमी पार्टी से। आपको बता दें कि रविवार को विधानसभा चुनाव से पहले अपना कुनबा सहिष्णु और उसे मजबूत करने में जुटी बीजेपी ने अपने ही कद्दावर नेता हरशरण सिंह बल्ली की घर वापसी करा ली है। वो दूसरी बार बीजेपी में आए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ ही पूर्व महापौर सुभाष आर्य और बीजेपी नेता सुभाष सचदेवा ने बल्ली के घर जाकर उनकी व उनके बेटे रिंकू को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इस बीच दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान भी सामने आया और उन्होंने बताया कि आखिर बल्ली ने बीजेपी में वापसी क्यों की है। सुनिए वीरेंद्र सचदेवा क्या कह रहे हैं। देखिए, सरदार हरचंद सिंह बल्ली दिल्ली की सरकार में मंत्री रहे हैं, 4 बार के विधायक रहे हैं और मैं विशेष रूप से कहूँगा तो सिख राजनीति में उनका बहुत बड़ा दिल्ली में रोल है। वो 2020 में उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और वो
आज जब मुझसे बात कर रहे थे तो उन्होंने एक ही बात कही कि वो भी अरविंद केजरीवाल के छल और धोखे का शिकार हुए हैं। जिस तरह की कोई घोषणाएं वो करते हैं, और पिछले 4 सालों में उन्होंने कहा कि दिल्ली को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ठगने का काम किया है उससे क्षुब्ध होकर और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम करना चाहते थे, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की, तो मैंने स्वयं उनको पार्टी ज्वाइन करवाई है। और निस्संदेह बल्ली जी बहुत सीनियर नेता रहे हैं पार्टी के, और उनका अनुभव दिल्ली के लिए भी, और दिल्ली के क्योंकि मंत्री रहे हैं तो हमारी पार्टी के लिए भी बहुत। दरअसल आपको बता दें कि बल्ली 1993 से 2008 तक लगातार विधायक रहे और दिल्ली में 1993 में बीजेपी सरकार में उद्योग मंत्री भी थे। साल 2013 में टिकट नहीं मिलने पर बल्ली नाराज होकर कांग्रेस में चले गए थे और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, मगर उन्हें जीत नहीं मिली। इसके बाद जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग गया और केजरीवाल की 49 दिन की सरकार गिर गई तो वो वापस बीजेपी में आ गए। लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव में यह सीट अकाली दल के साथ गठबंधन में चली गई। यहाँ पर बीजेपी के ही नेता को अकाली दल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया गया था। शायद यही वजह रही कि 2020 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनवरी में बल्ली ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली थी। तब से वो आप में ही थे। साथ ही उनके बेटे गुरमीत सिंह रिंकू यूथ विंग में थे। इस मौके पर हर्षचरण सिंह बल्ली ने कहा कि मैंने बहुत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली थी, मगर 5 साल बाद हताश होकर आम आदमी पार्टी को छोड़ा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली को भ्रष्टाचार के दलदल में ढकेल दिया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि चाहे वो राम नारायण भारद्वाज हो या फिर बल्ली हो, इनका साफ तौर से कहना है कि आम आदमी पार्टी में सिर्फ अरविंद केजरीवाल की तानाशाही चलती है और जो अरविंद केजरीवाल जनता के सामने दावे करते हैं, वादे करते हैं, उसकी हकीकत कुछ और होती है। अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादे जनता के सामने तो कर देते हैं, लेकिन उन दावों को वो पूरा नहीं कर पाते हैं और इसी की वजह से उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ना ही मुनासिब समझा और बीजेपी का दामन थामना सही समझा। आपको बता दें कि दिल्ली में फरवरी तक हो सकता है कि विधानसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हो जाए। इससे पहले नगर निगम के चुनाव भी दिल्ली में होने हैं, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के कई सारे घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, बिजली घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, और अब आम आदमी पार्टी के कई सारे जो पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो भी लगातार आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ तौर से यह स्पष्ट होता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली में 10 सालों तक शासन किया है और दिल्ली को लगातार बद से बदतर हालात में ले जा रहे हैं, इससे अब उन्हीं के पार्टी के नेता उब चुके हैं और इसी वजह से वो केजरीवाल का भी साथ छोड़ रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।